ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के बाबर महावाक्य 15 जुलाई 2021। साकार मुरली। विशेष बाबा ग्रह মানুষের যখন লাগে তখন মানুষ সব বিপরীত কাজ করা শুরু করে দেয়। তো আজকেও মানুষের উপরে বিষয় বিকার গ্রহণ লাগে আছে। মানুষে যেটাই করে উল্টোই করে। বিনাশকালে বুদ্ধি বিপরীত হয়ে যাচ্ছে। তার কারণ হইল যে গ্রহচক্র কাজ করাচ্ছে। সবথেকে ভয়ানক গ্রহ হইল রাহুর গ্রহ, আর সবথেকে ভালো দশা বলা হয় বৃহস্পতি দশা। তো আমাদের দশা বদলি হয়ে গেছে, যেহেতু বিচ্ছপতি বাপ আসছেন। বিচ্ছপতি বাপকে আমরা স্মরণ করলে আমাদের সব কিছু পরিবর্তন হয়ে যাবে। তো শুনি বাবার महावाक्य। बाबा बोलें, मीठे बच्चे, तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। दे दान तो छूटे ग्रह, दिए दो दान तो ग्रह छूटे जावे। प्रश्न, विक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? বিচ্ছপতি বাপ ভারতবাসী বাচ্চাদের জন্য বৃহস্পতির দশা বসে যায়, তার জন্য বাবা কি স্মৃতি মনে করিয়ে দিচ্ছেন? স্মৃতি দিলাচ্ছেন মানে মনে করে দিচ্ছেন। हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। ভারতবাসীকে মনে করে দিলেন যে তোমার আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম অতি শ্রেষ্ঠ ছিল। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे, सब गुण ছিল আর তোমরা সম্পন্ন ছিলা। तुम मुझ सागर के बच्चे, বাবা হইলেন জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর, ওনার সন্তান। আর আজকে আমরা কি করলাম? काम चिता पर बैठ काले हो गए हो, ग्रहण लग गया है। अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूँ। आत्मा एकदम कालो হয়ে গেছে, তমোগুণী। তখন বাবা আসছেন তাকে সুন্দর গোরা সব ঠিকঠাক করে দিতে, মানে পরিষ্কার করে দিতে। यह स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। এই কথাটা যদি মনে পড়ে যায় যে বাবা আসছেন আমাদেরকে সব ঠিকঠাক করে দিতে, পরিবর্তন করে দিতে। আমরা কালো হয়ে গেছিলাম, আমরা গোড়া হয়ে যাব, একদম কালো কুচকুচো। তখন বাবা জ্ঞান যোগ দিয়ে সব ধুয়ে মুছে কি করে দিয়েছেন? একদম ফটফটা পরিষ্কার ছকছকা ফকফকা করার জন্য বাবা তখন আমাদের উপরে কি করছেন? এত জ্ঞান যোগের পরিশ্রম করে যাচ্ছে। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। यह किसकी महिमा सुनी? ओम नमः शिवाय कार महिमा হইল? बेहद के बाप की। बेहद माना সবার বাবা, अनादि पिता হইলেন शिव बाबा। ऊंचते ऊंच बाप परम पिता परमात्मा ही है। लौकिक बाप के लिए तो सब नहीं कहेंगे ऊंचते ऊंच। बच्चे जानते हैं सब आत्माओं का परलौकिक बाप वह ऊंचते ऊंच है। नामी है शिव, बेगर नाम रूप के तो कोई चीज होती नहीं। इस समय सबको राहु का ग्रहण लगा हुआ है, सबार ऊपर राहुर ग्रहण लगसे। इसीलिए इनके आयरनेजेड वर्ल्ड कहा जाता है। दुनियाटाके आयरनेज वर्ल्ड कहा बोले। दशाएं भी होती है। बृहस्पति की दशा, चक्र की दशा, अब तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, जिसकी महिमा सुनी। ऊंचते ऊंच
ভগবান শিব বাবা, যার মহিমা শুনলাম সে হইল উঁচতে উঁচ ভগবান, আর উনি হইলেন শিব বাবা। उनका असुल नाम शिव, बाकी किस्म किस्म के अनेक नाम रख दिए हैं। असल नाम है शिव बाबा। बाप समझाते हैं मैं बीज रूप चैतन्य हूँ, सत्य चित कहते हैं। फिर कहते हैं वह शांति का सुख का सागर है, आनंद शांति का सागर है, महिमा सारी उस एक की है, सच्चित आनंद स्वरूप। तारपरे बोले सुखेर सागर, आनंद शांतिर सागर, ए महिमा हইল शिव बाबार। এই মহিমা কোনো দেও আত্মারও না, কোনো মহান আত্মারও না। এই মহিমাগুলো হইল परमपिता परमात्मा। परंतु समझते कुछ नहीं, एकदम पत्थर बुद्धि हो गए हैं। बुद्धिटा पाथर मतन হয়ে গেছে। पत्थर बुद्धि किसने बनाया? এই পাথর বুদ্ধি কে বানাইলো? রাবণ ने। রাবণ আসে সবার বুদ্ধিটা পাথর মতন করে দিল। सतयुग में भारतवासी पारस बुद्धि थे। आज से 5000 वर्ष पहले यह भारत पारसपुरी था, जिसमें देवी देवताएं रहते थे, देवी देवता थकते। भारत में ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। भारत में ही पारस बुद्धि देवताएं थे। इस समय पत्थर बुद्धि पतित रहते हैं। पतित कैसे बनते यह भी बाप ने समझाया। द्वापर से जब काम चिता पर बैठते तो काले बन जाते, काम अग्नि से सब भस्म हो जाते, जले पूरे शेष हो जाए। इसमें भी खास भारत की बात है। যারা ভারতে ছিল, মানে যারা দেবী দেবতা ছিল, তারা কি ছিল ওই সময়ের কথা, যে ওই भारतवासी सतीयुगे যারা ছিল তাদের এই পাঠটা। भारत में पारस बुद्धि देवताओं का राज था। उसको विष्णुपुरी राम राज्य भी कहते हैं। कहा जाता था, यह बाप आकर बताते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे तुम सतयुग में थे, सर्वगुण संपन्न थे, यह तुम्हारी महिमा है। वहाँ विकार होते नहीं। द्वापर से रावण 5 विकारों का ग्रहण राज्य शुरू हो जाता है। 5 विकार द्वापर युक्ति की आसलू, तो राम राज्य बदल कर रावण राज्य हो जाता है। अब ग्रहण लगा हुआ है, बिल्कुल ही भारत काला हो गया है। बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी होती है। भारत पर बृहस्पति की दशा सतयुग में थी। फिर त्रेता में शुक्र का दशा शुरू हुई तो 2 कला कम हो गई। उसको कहा जाता है सिल्वर एज। फिर द्वापर कलयुग आया, सीढ़ी उतरते क्या हुआ, सीढ़ी नीचे नामलाम। द्वापर और कलयुग যখন আসলো नीचे नामतेছি আমরা। शनिचर की दशा, इस समय सब पर राहु की दशा है। शनिर ग्रह बोले ना, तारपरे आसे गेलो राहुर ग्रह। सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रह। तो ज्ञान सूर्य के ग्रहण लागे ना, हाँ ग्रहण लागे चांद सितारा दर के। अब रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं, यह रूहानी ज्ञान, यह कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है। शास्त्रेर कथा बाबा सुनाচ্ছে ना, सब शास्त्रेर रहस्यगुला बुझाচ্ছে। शास्त्र के ज्ञान को भक्ति मार्ग कहा जाता है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। ज्ञान और भक्ति फिर है वैराग। ज्ञान आसे तारपरे भक्ति भावना बढ़े जाए, तारपरे दुनिया থেকে কি আসে যায়, बैराग। बाबा के स्मरण कराटाও কিন্তু भक्ति। बाबार प्रति यदि भक्ति ना থাকে তখন কিন্তু নাই বাবাকে ভোগ লাগানো হবে, নাই বাবাকে স্মরণ করা যাবে। যাকে আমরা লৌকিকে ভক্তি বলা বলেন আমি আপনার একদম ভক্ত, সেই ব্যক্তি উনি ওনার ভক্ত।
তো আমরাও বাবার প্রতি একটা ভক্তি লাগবে। ভক্তি মানা শ্রদ্ধা, ভক্তি মানা ওই হাত জোড় করে মালা জপ করাটাকেই ভক্তি বলা যায় না। ভক্ত, রাম ভক্ত হনুমান, তো রাম ভক্ত হনুমান বলে না, তো এখানে হইলাম আমরা বাবার বাচ্চা, কিন্তু ভাবনাটা আমাদের বাবার প্রতিও হইতে লাগে, ভক্তি ভাবনা। বলে না লৌকিক মা বাবার প্রতি কোনো ভক্তি নাই, ওনার প্রতি আমার কোনো ভক্তি নাই। ভক্তি নাই মানে শ্রদ্ধা নাই। इस पुरानी दुनिया को छोड़ना होता है, यह है ही शूद्र वर्ण। विराट रूप में दिखाते हैं ब्राह्मण देवता, और ब्राह्मण देवता तारपरे बैस, यह भारत की ही बात है। विराट रूप बनाते हैं परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं। पत्थर बुद्धि क्यों? क्योंकि पतित हैं। भारतवासी ही पारस बुद्धि थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। आज के थी के 5000 বছর আগে ভারত স্বর্গ ছিল, और कोई खंड नहीं था। ভারত যখন স্বর্গ ছিল তো বাকি কোনো প্রান্ত ছিল না। यह बाप समझाते हैं, কথাটা আমরা জানতাম না, বাবা বুঝাই দিচ্ছে। यह राजयोग कौन सिखलाते हैं? राजयोग, हाँ, शिवाचार्य यह है ज्ञान का सागर। शंकराचार्य আসলে সন্ন্যাস ধর্ম শিখাইলো, আর শিবাচার্য আসলো তো রাজযোগ শিখলাইলো, রাজগুলাকে জানার জন্য, রহস্যগুলা খুলে দিল। বহুত কিছু রহস্য বাবা আসে स्वयं रहस्य खुल्ल। ज्ञान का सागर, यह कोई मनुष्य को ज्ञान का सागर सर्व का पतित पावन नहीं कह सकते। कोनो मानुष के बोला जाबे ना। सर्व का लिबरेटर एक ही बाप है, सबाई के दुख থেকে মুক্ত করে একজনে। बाप खुद ही आते हैं दुख में रावण से लिबरेट करने, फिर गाइड बन जाते हैं। उसको रूहानी पंडा भी कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं तुम सर्व आत्माओं का पंडा, सबको वापस ले जाऊंगा। जैसे मेरे जैसे गाइड कोई होता नहीं, बाबा मतन क्यों गाइड नहीं। कहते भी हैं गॉड फादर इज लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, सबके ऊपर दया करते हैं, रहम दिल। क्योंकि सब बच्चे, सब सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। ज्ञान सागरेर बच्चा और काम चितार ऊपरे बसे सब जले मरतेছে। उसमें भी खास भारत की बात है। जखन भारतवासी छिलाम, बाप कहते हैं यब तुम 16 गोला संपूर्ण निर्विकारी थे, अब काम चिता पर बैठ तुम क्या बन गए हो। अब फिर बाप आए हैं बृहस्पति, बाप आकर मनुष्य मात्र की बृहस्पति की दशा बैठाते। खास भारत आम विश्व पर इस समय राहु का ग्रहण लगा हुआ है, राहु ग्रहण। बाप कहते मैं ही आकर भारत की खास दुनिया की आम गति सदगति करता हूँ। खास भारत है, बाकी सारा दुनिया। तुम यहाँ आए हो पारस बुद्धि बनने, मोस्ट बिलवेट बाप आया हुआ है। सब आशिकों का माशूक एक है। हमरा आशिक बाबा हইলেন माशूक। सब नशे में लीन जरूर बनाते हैं, क्योंकि सबका बाप है ना। शिव के मंदिर भारत में बनाते हैं, बहुत मंदिर बनाए, जिसको शिवालय कहते हैं। रहने का स्थान सतयुग में है ही देवी देवता धर्म के मनुष्य। আমরা सतयुगे যখন ছিলাম তখন देवी देवताई ছিল, परंतु वह धर्म कब था, उन्हों का राज्य कब था, यह पता नहीं। सतयुग की आयु लंबी लिख दी है। बाप बैठ समझाते हैं तुम्हारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा बैठ रही है।
21 जन्म के लिए भिक्षपति ज्ञान का सागर पतित पावन, जिसको सब पुकारते हैं সবাই ডাকছে। तू मात पिता हम बालक तेरे, तुम्ही माता पिता আমি তোমার बालक। अब उसकी महिमा करते हैं। बरोबर सतयुग त्रेता में सुख घनेरे था। সতীযুগ আর ত্রেতা যুগ যখন ছিল তখন আমাদের কাছে अथाह धन ছিল, अथाह सुख ছিল। जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, हेबिने स्थापन करे जखन पिताई, स्वर्ग का रचता तो जरूर हम भी स्वर्ग में होना चाहिए। पिताई स्वर्ग स्थापन करछे तो तार छेले में तो स्वर्गे थाकबेई। बाप समझाते हैं तुम सब स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म, जैसे क्रिश्चियन धर्म, वह क्रिश्चियन धर्म में ही चले आते हैं। बाप कहते तुम देवी देवता धर्म वाले अपने धर्म को क्यों भूल गए हो। देवी देवता धर्मेर छिलाम किन्तु आमरा केन भूले गेছি बाबा जिज्ञासा करছে। जबकि तुम देवी देवता धर्म के थे, जबकि আমরাই देवी देवता धर्मेर छिलाम। बाप स्मृति दिलाते हैं तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ धर्म कर्म था। আমরা যখন দেবী দেবতা ছিলাম তখন আমাদের কর্মও শ্রেষ্ঠ ছিল, আমাদের ধারণাও শ্রেষ্ঠ ছিল। अब तुम नीचे पापी कपटी कंगाल बन गए हो, नीच पापी कंगाल। तुम हो ही देवत्व पूज्य, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो। আমরা তো দেবতা ছিলাম, देवजा और देवत्व छिलाम, এখন আমরা हिंदू কেন বলি নিজেকে। भारत का यह हाल हो गया है, जो देवता धर्म के वह अब भिखारी बनने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। बाप कहते हैं अभी इस पतित दुनिया का अंत है, এই দুনিয়াটা पतित और एर अंत আছে। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, सामने যুদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে। ভগবানও আজ, ভগবান বলে দিচ্ছেন সামনে কিন্তু যুদ্ধ শুরু হবে। हम तुमको सतयुग के लिए राजयोग सिखला रहे हैं, সতীযুগ যাওয়ার জন্য বাবা আমাদেরকে ওখানে রাজयोग শিখাচ্ছেন। भगवान तो एक ही है, भगवान एक जन, हम उनके बच्चे शालिग्राम हैं। बाप कहते हैं तुम जो पूज्य थे वही पुजारी भगत बन गए हो। अब फिर ज्ञान लेते हो तो पूज्य देवता बनने के लिए। द्वापर से पूज्य सो पुजारी बन जाते। द्वापर যখন আসে, যখন যারা पूज्य ছিল তখন पुजारी হয়ে যায়। तुम पूरे 84 जन्म लेते हो, जिन्होंने 84 जन्म लिया वही आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना, यह भी गाया हुआ है। प्रजापिता तो बहुत बच्चे भी होंगे, वह तो जरूर यहाँ ही चाहिए। कितने ढेर प्रजा है, इन ब्राह्मणों को ही देवता बनना है। बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण, शूद्र से बदल ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। शूद्र धर्म থেকে আমরা ব্রাহ্মণ ধর্মে আসলাম। इस संगम पर ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती। यह है कल्याणकारी संगम युग। इस लड़ाई को ही कल्याणकारी कहा जाता है। इस विनाश के बाद स्वर्ग के गेट खुलते हैं। এই বিনাশটা হবে তারপরে স্বর্গের গেট খুলে যাবে। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने अर्थात विष्णुपुरी के मालिक হওয়ার জন্য। विष्णुपुरी में चलना। तुम बच्चों पर अब अविनाशी बृहस्पति की दशा है। আমাদের উপরে এখন बृहस्पति दशा আসে গেছে। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, फिर 2 कला कम हो जाती है। सतीजुगे যখন আমরা ছিলাম তখন আমরা 16 कला पूर्ण ছিলাম। যেমন পূর্ণিমাতে চাঁদের পুরা
পূর্ণ অবস্থায় থাকে, তো সতীযুগে আমাদের আত্মাও কি ছিল, পূর্ণ ছিল। তন মন ধন জন আয়ু সব কিছু ঠিকঠাক ছিল। আর আজকে কিছু না কিছু অভাব আছেই। কেন আছে? কেন কি এটা হইল কলিযুগ, অর্থাৎ একদম कलाहीन दुनिया। तखन 16 कला छिलाम, फिर 2 कला कम होती है तो शुक्र की दशा कहा जाता है। सतयुग में बृहस्पति की दशा, फिर त्रेता में शुक्र की दशा, फिर नीचे गिरते आए। मंगल की शनिचर की दशा, शनिचर की राहु की दशा भी होती है। मंगल ग्रह शनि ग्रह बोले ना, जन्म जन्मांतर उल्टी दशाएं फिरती आई। अब बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठती है। भिक्षपति आसले हमारे दशा बदली हो जाए। यह है बेहद का बाप ज्ञान का सागर, पतित पावन। वही तुम्हारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। बाकी सब है झूठ, किसी की सदगति कर नहीं सकते। इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड, पतित दुनिया। वाइसलेस वर्ल्ड और विशेष वर्ल्ड में सभी बहुत दुखी हैं। इसीलिए मारामारी क्या क्या हो रहा है, इसको कहा जाता है खूने नाहे के। बेगर कोई कसूर क्या क्या कर रहे हैं, কিছু করে নাই, তার কোনো দোষ নাই, সেও মারা যাচ্ছে। এই জন্য একটা শ্লোক বলছে, ক্ষেত খায় গদাহা মার খায় জোলাহা। ক্ষেত খালো, ক্ষেতটা ক্ষেতের মধ্যে গেল মানে বাড়ির মধ্যে গেল, গদাহাটা যায় ওখানে খেতি খারাপ খেয়ে ফেললো, আর জোলাহাকে মারা ধরে মারতেছে। আজকাল মানুষের निर्दोष लोग কত লোক মারা যাইতেছে। एक ही बम ऐसे गिराते झट सारा खलास हो जाए, এরকম তৈরি করে রাখছে। यह वही संगम युग का समय है, तुम देवताओं के लिए फिर नई दुनिया चाहिए। तो अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों मन मना भव, मनटाके हमारे काछे लगाओ। यह कौन से बाप कह रहा है? शिव बाबा ने। वह है निराकार, शिव बाबा होइले निराकार। निराकार तो तुम भी हो, निराकार तो আমরা আত্মাও, परंतु तुम पुनः जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। আমরা এই জন্মে চক্রে আসি, বাবা আসেন না। इस समय सब पतित हैं, एक भी पावन नहीं। पतित बने ही हैं, शतो रजो तमो में उतरना पड़े। इस समय सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाया हुआ है। सृष्टि रूपी झाड़ एकदम जर्जरित हो गए, जर्जरित बिल्कुल पतित पुरानी दुनिया है। अब फिर से उसको नया बनाना पड़े। पतित दुनिया में देखो मनुष्य कितने हैं, पावन दुनिया में बहुत थोड़े राज करते हैं। एक ही धर्म था और कोई धर्म नहीं था। भारत को ही स्वर्ग हेबिन कहा जाता है, गाया भी जाता है। घट में ही सूर्य, घट में ही चांद। सतयुग में 9 लाख होंगे, पीछे फिर वृद्धि होती है। पहले बहुत छोटा फूलों का झाड़ होता है, और वही फूल फुलते फुलते की हो गेलो काटा मध्य बदली हो। काटिंग छाटिंग यदि ना হয়, खाली फुलतेই থাকে, তখন ফুলের গাছও কাটা হয়ে যায়। তো যখন সতীযুগে ছিল তো ফুলের বাগান ছিল, আর ওই ফুলের বাগান কাটছাট কেউ ঠিকঠাক করছে না, তখন কি হয়ে গেল, আজকে ওই বাগানটা জঙ্গল হয়ে গেছে। ফুলের বাগিচা খতম, কাটার জঙ্গল হয়ে গেছে। চারোদিকে মানুষের কি হইতেছে, কাটা মানে দুঃখ। काटे का कितना बड़ा फॉरेस्ट है। दिल्ली में मुगल गार्डन देखो कितना अच्छा है, उसमें बड़ा कोई गार्डन नहीं, उससे मुगल गार्डन থেকে বড় কোনো गार्डन नहीं। फॉरेस्ट देखो कितना बड़ा होता है, सतयुगी गार्डन भी बहुत छोटा होगा, फिर वृद्धि को पाते पाते बड़ा होता है। सतयुग तो संख्या कम होबे, अर्थात এই দুনিয়ার গার্ডেনটা ছোট হবে। अभी तो काटों का जंगल हो गया है, এই দুনিয়াটা জঙ্গল হয়ে গেছে।
रावण के आने से कांटा बन जाता है। यह है ही कांटों का जंगल, आपस में लड़ते हैं तो एक दो को मारते हैं। कितना क्रोध है, बंदर से भी बदतर हो गए हैं। बंदरटाओ मारधोड़ करे, बंदर थीके वो नीचू हो गए মানুষ। तो बाप कहते हैं, मेरे लाडले बच्चों, तुम्हारे ऊपर भी बृहस्पति की दशा है, दे दान तो छूटे गरह। संपूर्ण निर्विकारी अब यहाँ बनना है, फिर यह शरीर छोड़ जाकर शिवालय में आएंगे। एखाने शरीर छाड़े जाबो और शिवालय ते आसबो। शिवालय में बहुत सुख होता है। शिवालय माने शिवेर घर। देवी देवताओं का राज्य था। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग को कहा जाता है वेश्यालय। यह वेश्यालय रावण ने स्थापन किया। अब बाप कहते हैं पतित से पावन बनना है। कैसे बनेंगे? क्या त्रिवेणी में गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे? तो यह जन्म जन्मांतर करते ही आए हो। करोड़ों मनुष्य जाकर स्नान करते हैं। बहुत नदियां, बहुत नाले, तालाब आदि हैं जहां पानी देखते जाकर स्नान करते, क्योंकि अपने को पतित समझते। अब पत्थर बुद्धि तुम्हारी पारस बुद्धि बन रही है। मानुषेर बुद्धि हইল पत्थरेर और आमादेर बुद्धि এখন पारस बुद्धि होच्छे। तो ऐसे पारसनाथ बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरे दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार। 1 नंबर, इस कांटे की दुनिया से फूलों के बगीचा में जाने के लिए जो भी कांटा विकार हैं उन्हें निकाल देना है। बगीचा मध्य तो कांटा থাকবে ना। पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है। जे पारस বানাচ্ছে সেই বাবাকে খুব অন্তর থেকে प्यार दिए स्मरण करते बोले। 2 नंबर, करना है, याद करना है। नंबर दूसरा, इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण से देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों को दान देना है। राहुर ग्रहण থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য কি করতে হবে? বিকারের দান দিতে হবে। স্লোগান वरदान হইল संगठन में एक मत। संगठने যখন एक मत एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। संगठन में एक ने कहा, दूसरे ने माना, यह है सच्चे स्नेह का रेस्पॉन्ड। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। বাচ্চাদের एग्जाम्पल देखे অন্যরা আসার জন্য সাহস করে। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहाँ माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहाँ आने की हिम्मत नहीं रखती। माया যখন দেখি এদের ইউনিটি তো বহুত ভালো আছে, ঘেরাওটা ভালো আছে, বাউন্ডারিটা, তখন মায়া আসার জন্য সাহস করে না। एक मत और एक रस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना कराते हैं। सब एक मत एक कुछ होबे तखनी एक राज्य स्थापना करते पारा जाबे। स्लोगन, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफलता योगी है। कर्म और योगेर जे बैलेंस राखबे সেই হইল সফল যোগী, সেই সফল হইতে পারবে। এই সঙ্গম যুগে সফল সেই আত্মা হইতে পারবে যে কর্ম আর যোগকে ব্যালেন্স রাখে, সেই ব্লেসিং প্রাপ্ত করতে পারবে।
ओम शांति। दीदी हृदय मोहन आज के दीदी हृदय मोहनी जी विशेषता 15 नंबर, सफल करने और कराने में नंबर 1। सफल करने और कराने में नंबर 1 थी। दीदी ने अनेकों का तन मन धन सफल कराया। जे सफल करबे সেই सफलता प्राप्त करबे। तो दीदी अनेके तन मन धन सफल कराइलो। यज्ञ को कौन संभाल सकते हैं? दीदी उसकी जीवन कहानी को सुनकर परख कर उसे समर्पित करती और उनके दिल में यज्ञ के प्रति भावना भर देती। यज्ञेर प्रति भावना तैयारी करे दिते और वही भावनार आधारे सब सफल करतो। भावना ना थाकले तो सफल करते पारबे ना। और दीदीर शिक्षा, ईश्वरीय मर्यादा हमारे जीवन का श्रृंगार है। ईश्वरीय मर्यादा ओटा हमारे जीवनेर श्रृंगार। कभी कोई मर्यादा का संकल्प से भी उल्लंघन नहीं करना है। बाबा जे ईश्वरीय मर्यादा नियम बानिয়েছে ওটাকে संकल्प द्वाराও उल्लंघन करते নাই, মানে संकल्प द्वाराও তাকে तार विपरीते चलते नहीं। मर्यादा हमारी रक्षा करती है। ईश्वरीय मर्यादा हमारे रक्षा करे, इसीलिए इसमें कभी बेपरवाह नहीं बनना है। मर्यादाते कोनो समय लापरवाह होते ना, बेपरवाह। अरे होबे चलबे बोले चल एरकम ना, ताके बोले बेपरवाह। जो मर्यादा की परवाह करते हैं, जे नियम के माने, बाबा उनकी परवाह रखते हैं। जे मर्यादार प्रवाह करबे, मर्यादार जन्य भाबबे, तार जन्य बाबाओ भाबबे। कत विशाल ব্যাপার। তুমি আমার জন্য আগাও, আমি তোমার জন্য আগাবো। বাবার মর্যাদার জন্য আগাবে তো বাবাও তার জন্য আগাবে। ওম শান্তি।